दो केस सामने निकल कर आते हैं। एक तो है महाराष्ट्र के वसई रोड से, एक बंगाल से निकल कर आता है। तो पहले तो बंगाल वाले पर ध्यान देते हैं, बंगाल वाले केस पर चलते हैं, बाद में देखते हैं उसको वसई रोड वाले को। तो ये जो आप फोटो पर देख रहे हो, जो क्या केस हुआ था, पहले तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि जो भाजपा समर्थक थी एक मुस्लिम महिला, उसको नंगा कर बंगाल की सड़कों पर घसीटा गया। ठीक है, तो ये तो पता नहीं मुझे क्यों घसीटा गया, किस लिए घसीटा गया ये तो पता नहीं, पर हाँ नंगा कर घसीटा गया। मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये बहन के लोड़े इसके जो पीछे चल रहे ये लोग, ये इतने बड़े नामर्द है ये माँ के लोड़े, ये पहली तो बात है इसको नंगा कर क्यों भी मतलब कि घसीटा गया, इसने क्या ऐसा काम कर दिया था। भाई मैं मानता हूँ कि उसने चाहे कुछ भी कर दिया हो, कुछ भी, चाहे उसने वो लड़की किसी के साथ पकड़ी गई हो, या फिर किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर हो, या फिर कुछ भी हो चक्कर, कितने से कितना भी बड़ा मैटर हो, पर ऐसा जो नंगा कर जो ये लड़की को फिराया गया है ना, ये बहन का लोड़ा बहुत गलत काम हुआ है। अब कहाँ गए वो बोलने वाले, जो ध्रुव राठी थी, जो सब मीडिया था सारा, जो वो था सारा मीडिया, सारा देश, सारा जो भी महिला रक्षक थे, वे कहाँ गए, अब पुलिस कहाँ गई। जो पहले जो मणिपुर में केस हुआ था, वो जिसको जब वो लड़की को नंगा कर तब तो सबका खून खोल उठा था। अब ये इस मुस्लिम लड़की है इसलिए नहीं खोल रहा खून तुम्हारा। आप ये सोच रहे हो कि मैं हिंदू हूँ, मैं इसकी सपोर्ट में क्यों बात कर रहा हूँ। सपोर्ट की बात भाई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ पे है लड़की की बात। कि जब पहले वो मणिपुर में केस हुआ था, तब तो इतने आर्टिकल सामने आ गए थे, सारी सरकार में सामने आ गई थी, सब एमएलए एमपी बहन के लोड़े जितने भी सरकार थी, जितने भी यूट्यूबर्स थे, जितनी मीडिया थी, सब सामने आ गए थे कि ऐसा क्यों हुआ लड़की में। सब जगह आग लगा दी थी कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अब कोई क्यों सामने नहीं आ रहा भाई, अब कोई क्यों नहीं बोल रहा इस मुद्दे के बारे में। अब क्यों मीडिया चुप है, अब क्यों ये लोग चुप है, ये जो महिला रक्षक है ये क्यों चुप है। अब क्या हुआ, अब भी तो किसी लड़की को ही नंगा कर घसीटा गया, पहले भी लड़की को नंगा कर ही घसीटा गया था। अब ये मुस्लिम लड़की है, पहले हिंदू लड़की थी। हिंदू मुस्लिम लड़कियां तो एक समान होती है भाई, लड़कियों को तो एक रहने दो। मतलब यार तुम लोग बहन के लोडो, मतलब ये सोच रहे कि लड़की है, मुस्लिम लड़की है तो छोड़ दो इसको, इसका केस रफा दफा कर दो। क्यों कर दे भाई रफा दफा, वो लड़की नहीं है, उसके घर वाले केस क्या सोच रहे होगे। अब उस लड़की उस लड़की के पास अब ऑप्शन क्या बच रहा, जब उसकी इतनी बेइज्जती होगी। ये बहन के लोड़े जो इतने बड़े नामर्द है, जो वीडियो बना रहे, अगर कोई भी एक लड़का उसके अगर उसकी चुन्नी पर उसको कुछ कपड़ा नहीं उड़ा सकता था क्या, उसको कुछ कपड़ा नहीं पहना सकता था क्या, किसी को ये नहीं बोल सकता था कि क्यों क्यों कर रही तुम। मतलब खून इतना वो हो गया क्या, जरा सा भी दम नहीं है क्या कि कोई उस लड़की को बचा ले आकर। मतलब एक बार सोच कर देखो कि उस लड़की के अब मरने के सिवा कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी सारी इज्जत तो लुटी गई भाई, अब क्या बचा। तो भाई अब चलते हैं दूसरे केस पर। जो दूसरा केस हुआ वो महाराष्ट्र के वसई से सामने आया था, जिसमें कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर था, मतलब प्यार का चक्कर था, और उस लड़के ने उस लड़की को रेंज से मार दिया। ये वीडियो जो आप ऊपर देख रहे हो ये चल रही है, तो उस लड़की को वो रेंज से मार रहा है, और सब खड़े देख रहे, सब आ रहे जा रहे, सब कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा, कोई रिक्शा में आ रहा, कोई मतलब किसी में भी इतना भी दम नहीं है, कोई बहन का लोड़ा इतना भी दम नहीं है किसी में कि उस लड़के को एक बार ये कह दे कि भाई तू कर क्या रहा, ये तो देख ले, ये मर जाएगी बेचारी। मैंने मानना कि हाँ लड़की और स्मार्ट मानती है अपने आप को, कि मान लो अगर कोई दो लड़का लड़की की बहस हो रही, अगर आप उनसे पूछने जाओगे कि बहन क्या हुआ, तो वो कह देगी कि माइंड योर ओन बिजनेस, मैंने मान लिया। पर भाई यहाँ पर मुंह की लड़ाई नहीं थी, यहाँ पर फिजिकली लड़ाई थी, वो फिजिकली मार रहा था उसको रेंज से। मतलब यार वो पन्ना देख रहे हो कि कितनी तड़प तड़प कर मरी होगी वो लड़की। यार चाहे उसने जो कुछ भी किया हो, चाहे जो कुछ भी उसने उसके लड़के को धोखा दिया हो, या फिर कुछ भी किया हो, तो ऐसा थोड़ा कि तू उसको मार ही देगा, ये तो नहीं कर सकता भाई तू कि उस लड़की को मार ही देगा। एक आदमी ऐसा नहीं था, वैसे तो ये बड़े महिला रक्षक बनते हैं, हिंदू रक्षक बनते हैं, या फिर जो भी कुछ भी लड़की पर बात आ जाएगी हम सहेगी नहीं। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, तुम्हारे घर में माँ बेटी नहीं है क्या। कल को अगर तुम्हारी लड़की के साथ, या फिर तुम्हारी माँ के साथ, या फिर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होने लगे, तब तुम क्या करोगे। और लोग ऐसे ही खड़े रखेंगे, तब भी तो तुम उनको गाली दोगे। भाई एक बार उस लड़की के माँ बाप की तरफ देखो, एक बार उनकी जो वो है सिचुएशन इस समय, उसको इमेजिन करो कि वो लोग, उनका क्या हाल हो रहा होगा। यार अगर तुम में से कोई सा अभी, यार इतने लड़के थे वहाँ पे, इतने जो भी कुछ था लोग थे, इतने लोग थे, अगर सारे के सारे मिलकर ये कहते ना कि भाई तू क्या कर करा, उसको बहन के लोड़े को जो मार रहा था ना उस लड़की को रेंज से, उसको आधा मरा कर देते, कोई आपको कुछ नहीं का बता। अगर तुम उस लड़की की, एक लड़की की जान बचा लेते ना, तुमको यार इतना अच्छा फील होता, इतना अच्छा फील होता, इतना सुकून मिलता, इतना पुण्य मिलता, इतना शीश मिलता तुमको, उनके घर वालों का, पूरे देश का शीश मिलता, उस लड़की का शीश मिलता। भाई लड़की का आशीर्वाद या फिर शीश मान लो भगवान के समान होता है। मतलब आपको अंदर से ऐसा फील होता कि हाँ यार मैंने आज एक लड़की की जान बचाई। मतलब इतने नामर्द हो रहे ये बहन के लोड़े, ये एक लड़की को अगर कोई मार रहा है तो उसको बचा नहीं सकते। अरे भाई
चलो मान लिया वो पराया, अरे अपनी बहन ही, अपनी बेटी या फिर अपनी माँ, अपनी गर्लफ्रेंड सोच के बढ़ जाते उसमें कि भाई तू कर क्या रहा है, ये तो देख ले मर जाएगी, ये बेचारी मर जाएगी, कैसे मार रहा तू इसको। मतलब यार एक भी लड़के ने इतना खून कमजोर हो गया क्या भाई? भारतवर्ष में तो ऐसा नहीं था कि पहले तो ऐसा नहीं था कि इतना कमजोर खून तो था नहीं किसी का, इतना भी जिगरा नहीं आएगा तुम में कि तुम उस लड़के को जाकर ये कह दो कि भाई तू कर क्या रहा, ये मर जाएगी बेचारी और क्यों मार रहा है इसको, या फिर अरे जो कुछ भी वजह थी, मैं मानता हूँ कि चाहे उसने कुछ भी कितना भी बड़ा काम किया हो, तुमने इस लड़के ने उसको मारा क्यों, ये तो बता दो। और कुछ भी, और ये केस बता दो भाई, ये केस पहला नहीं है, ऐसे केस बहुत हो रहे जहाँ पर जो सड़क पर लोग चलते हैं और लड़की को मारा जाता है। ठीक है, पिछले साल आपने एक केस सुना होगा साहिल नाम का, जिसने लड़की को चाकू से मार दिया था। लोग जा रहे हैं भाई, किसी ने भी एक बहन का लोड़ा मर्द होगा ना, जो एक भी मर्द हो पूरी दिल्ली में या फिर पूरे महाराष्ट्र में, उसको रोक देता, किसी ने भी नहीं रोका, किसी ने भी बिल्कुल नहीं रोका। मतलब उसने ये भी नहीं सोचा कि लड़की की क्या हालत हो रही होगी, लड़के को क्यों मार रहा लड़का, ये तो पूछ लेता भाई क्यों मार रहा। मतलब एक भी लड़का, एक भी लड़की, एक भी लोग, मतलब इतने बॉडीगार्ड, इतने बहन के लोड़े, ये इतने मुंबई में वैसे तो मर्द बने फिरते हैं, वैसे इन पे एक लड़की की जान नहीं बचाई जा रही। कहाँ के मर्द हो बहन के लोड़ो, चूड़ियाँ पहन लो हाथों में। ये जो वहाँ पे घूम रहे थे ना उनके लिए बोल रहा हूँ, और जो ये खड़े देखते हैं हर मैटर को उनके लिए बोल रहा हूँ, चूड़ियाँ पहन लो माँ के लोड़ो। तुम लोग जो है आदमी की जूनी में नहीं हो, लुगाई हो तुम, लुगाई बहुत सड़ी के। मैं सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ कि जो भी ये रेपिस्ट होते हैं या फिर ये जो कुछ भी होते हैं, मतलब जो कुछ भी ऐसा काम करते हैं, इनके हाथ काट दिए जाए दोनों, और दोनों पैर काट दिए जाए, और इनका औजार काट दिया जाए, और फिर उन दोनों ही बहन के लोडों को ऐसे ही फिरने दो। ना तो रोटी नसीब होगी, ना खाना नसीब होगा, ना नहाना नसीब होगा, फिरने दो ऐसे ही। अपने जब हाथ नहीं रहेंगे ना पैर रहेंगे, तब जाके उसको रियलाइज होगा कि हाँ तूने क्या गलती की है। चल भी नहीं पाएगा वो, ऐसे भटकने दो बहन के लोड़े को, कुछ भी हो जाए। पर भाई थोड़ा सा दम दिखा लो, थोड़ा सा जिगरा दिखा लो मुंबई वालों, या फिर जहाँ कहीं भी ये केस होता है ऐसा, तो थोड़ा सा जिगरा दिखा लो उसको, जाकर ये कह दो कि तू कर क्या रहा। अरे यार तुम्हारे ऊपर कितनी चोट आ जाएगी, इतनी चोट नहीं आने की जितनी तुम सोच रहे हो। ठीक है, तुम मर नहीं जाओगे, मर नहीं जाते तुम अगर उस लड़की को बचा लेते, तुम्हें सी मिलता, किसी का पुण्य ही मिलता, उनके घर वालों का पुण्य मिलता। तो भाई धन्यवाद, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। भाई थोड़ा सा दम दिखा लो, थोड़ा सा खून उबाड़ा मार लो अपने में।